अभी ये धर्म की जितनी बात करते हैं आप इनसे इनकी 3 पुश्तों के नाम पूछ लीजिए, भोकला जाएंगे, कांग्रेसी भी और कांग्रेसी चमचे उससे ज्यादा। हम मोदी जी का, हम युवा है ना, मोदी जी का नाम सुन लो, नरेंद्र मोदी जी, फादर नेम दामोदर मोदी, उनके फादर का नेम मूलचंद मोदी, उनके फादर का नेम मंगलचंद मोदी, उनसे परदादा का नेम रणछोड़ दास मोदी। अब हमसे पूछिए 5, हम तो चौक पे होते हैं वो बताते भी है। इनकी अब तीसरी पूछ लो, भोकला जाएंगे, आग लग जाएगी, यहाँ से कई चमचे आ जाएंगे, हाहाकार करते हैं। अरे डंके की चोट पे लिखो मोदी जी कहते हैं हिंदू हिंदू, तो उन्होंने किसी और समुदाय को अलग रखा गया कभी? ये मजाक उड़ा रहे थे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, इतना इन्होंने बोला चाय वाला एक गरीब इंसान भी होता है, अगर रईस होते हैं तो गरीब चाय वाला ठेले वाला होता है। ये मजाक उड़ाते थे। आज दुर्दशा देख रहे हैं, कभी कूली बन के भटक रहे हैं, कभी माली बन के भटक रहे हैं, कभी मैकेनिक, कभी ट्रक ड्राइवर। क्या जिंदगी हो गई? ये राजकुमार थे, राजा वाली जिंदगी जीने वाले। वो मेरे ख्याल से हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग को दिख रहे हैं। चाहे उसके अंदर आप एक्सप्रेसवे उठा करके देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेनें देख लीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था देख लीजिए, भारत के जितने सुपर पावर देश थे उनको G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए। उनकी बाइक के ऊपर राइड करते हैं, बट वो उसमें ये तो लिखते हैं कि मैं लद्दाख गया, मैंने राइड करी, बट उसके अंदर 2 शब्द ऐसे लिखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतीश गडकरी जी ने सड़कें बनाई, जिसके ऊपर मैं बड़े प्यार से स्मूथली ये बाइक राइड कर पाया, तो वो 2 शब्द नहीं लिखेंगे मोदी जी के लिए कि आज वहाँ की सड़कें कितनी प्यारी सुंदर हो गई, उस पर नहीं लिखेंगे। ये भाई बहन भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जाते हैं, स्केटिंग करते हैं, उसके अंदर कश्मीर के अंदर, जहाँ एक आम इंसान का जाना भी मुश्किल होता था कि उसका परिवार कहता था भैया तू कहीं और चला जा, कश्मीर मत जा। तो इकट्ठे भी हो गए ना। इनके पास पहले रफेल था, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी करते हो। पहले आप अपने राजस्थान के अंदर बेरोजगारी कम करो, महंगाई कम करो। आप देखिए जिन राज्यों में मोदी सरकारें नहीं है, उधर के पेट्रोल का रेट देखिए, जो ये महंगाई का रोना रोते हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये धर्म का प्रचार तो जितना तुम लोगों ने किया उतना तो मोदी जी अगर करने पे आ जाए तो देश में तुम हाहाकार मचा दोगे। मोदी जी तो फिर सब बार एक ही चीज बोलते हैं, 140 करोड़ भाई बहन, 140 करोड़ में सभी धर्म आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक आधा काटा नहीं, सबका साथ सबका विकास वो बोल रहे हैं। उनका नारा तो सुनो आप, देख लो। लालू यादव तो कह रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है मोदी के। लालू यादव जी ना अब अपनी जो रिटायरमेंट की जिंदगी है वो बिताएं, ठीक है। उन्होंने बिहार का वो हाल कर दिया कि वो लग्जरी जिंदगी में आ गए और बिहार आज का वहां का वही है। एक काम की भी तारीफ करी है किसी भी विपक्ष ने? किसी एक काम के लिए शुक्रिया किया मोदी का? नहीं। उन्होंने आंख बंद कर तोता की तरह रट्टा मार रखा है, मोदी खराब, मोदी खराब, मोदी ये, बाकी कुछ भी नहीं। बिल्कुल बन चुके हैं, देश की उन्नति होने नहीं दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। भाई जब जनता आपको नकार चुकी है, एक बार नहीं 2 बार नकार चुकी है, 3 बार नकार चुकी है, आप बेशर्म की तरह फिर भी जो है पीछे पड़े हुए हो। अरे छोड़ो ना, और नौजवान आगे आएगा, नई पार्टियां बनेंगी, देश आगे बढ़ेगा, आप बढ़ने दीजिए। कुछ तो शर्म करो विपक्षियों। ये चाणक्य ने कहा था जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना तो समझ लीजिए हमारा राजा ईमानदार है। तो राहुल क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा? 2024 में मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल, अपने कार्यों के भार पे आएंगे, अपने कार्यों की क्षमता पे आएंगे। क्या काम किया है उन्होंने? क्या काम नहीं किए हैं आप ये पूछिए तो अच्छा लगेगा। तो काम तो उन्होंने 9 साल में इतनी रफ्तार से खींच के जो करे हैं ना, दिन रात एक करके, वो मेरे ख्याल से हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग को दिख रहे हैं। चाहे उसके अंदर आप एक्सप्रेसवे उठा करके देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेनें देख लीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था देख लीजिए, भारत के जितने सुपर पावर देश थे उनको G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए। तो जैसे अभी आपने ट्रेनों की बात की, तो अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था कि मोदी नई ट्रेनें लेकर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेनों को लेकर जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हवाई हो चुकी है। देखिए सुरक्षा हवाई हो, देखिए उनका काम विडंबना करना ही तो है। उन्होंने कभी मोदी जी के काम को सराहा ही नहीं। इनके खुद के जो अध्यक्ष अब सचिव बन जाते हैं, कभी अध्यक्ष बनते हैं, हम जिनका ये काम देखते हैं प्रधानमंत्री बनाने का, राहुल गांधी जी, वो लद्दाख जाते हैं, एक महंगी बाइक के ऊपर राइड करते हैं, बट वो उसमें ये तो लिखते हैं कि मैं लद्दाख गया, मैंने राइड करी, बट उसके अंदर 2 शब्द ऐसे लिखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतीश गडकरी जी ने सड़कें बनाई, जिसके ऊपर मैं बड़े प्यार से स्मूथली ये बाइक राइड कर पाया, तो वो 2 शब्द नहीं लिखेंगे मोदी जी के लिए कि आज वहाँ की सड़कें कितनी प्यारी सुंदर हो गई, उस पर नहीं लिखेंगे। ये भाई बहन भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जाते हैं, स्केटिंग करते हैं, उसके अंदर कश्मीर के अंदर, जहाँ एक आम इंसान का जाना भी मुश्किल होता था कि उसका परिवार कहता था भैया तू कहीं और चला जा, कश्मीर मत जा, इतना आतंकवाद था वहाँ पर। लेकिन आज ये निष्पक्ष होकर के पूरी टीम वहाँ पर जाती है, घूमते हैं बहन भाई कोई बिना उसके। आज तिरंगा है, देख लो 15 अगस्त पे कितने तिरंगा, नैनी झील पूरी सज गई, हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ होने लग गया, कितने लोगों का रोजगार किन लोगों का कहना चाहूंगा। विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगार बढ़ रहा है। बेरोजगार बताइए ना कहाँ बढ़ रहा है, बेरोजगार कहाँ बढ़ रहा है आप बताइए। विपक्ष के पास कोई इस समय तथ्य नहीं है।
ये लोग इलेक्शन सर पे है। और ये सब चोर जो इकट्ठे भी हो गए ना, इनके पास पहले रफेल था, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी करते हो, पहले आप अपने राजस्थान के अंदर बेरोजगारी कम करो, महंगाई कम करो। तेल का रेट वहाँ कहाँ है, कहाँ पहुँच गया? कोरोना काल के अंदर जब पूरा विश्व इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा था, उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने वैट कम किया, देश के ऊपर भार ना पड़े पेट्रोल का। लेकिन क्या राज्य सरकारों ने किया? आप देखिए, जिन राज्यों में मोदी सरकारें नहीं है, उधर के पेट्रोल का रेट देखिए, जो ये महंगाई का रोना रोते हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी अपने प्रचार कर रहे हैं धर्म का इस्तेमाल करके। मोदी धर्म का काम, धर्म का प्रचार तो जितना तुम लोगों ने किया उतना तो मोदी जी अगर करने पे आ जाए तो देश में तुम हाहाकार मचा दोगे। मोदी तो फिर सब बार बार एक ही चीज बोलते हैं, 140 करोड़ भाई बहन, 140 करोड़ में सभी धर्म आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक आधा काटा नहीं। सबका साथ सबका विकास वो बोल रहे हैं, उनका नारा तो सुनो आप, सबका साथ सबका। उनके किसी नेता या उनके किसी आदमी ने आकर के नहीं कहा कि देश की पहली संपत्ति के ऊपर स्पेशल समुदाय का हक पहले होगा। उन्होंने तो आज तक नहीं बोला। उन्होंने तो हर एक समुदाय को वही दिया, शौचालय उठा लो, आवास योजना उठा लो, कौन सी योजना, राशन देख लो। लालू यादव तो कह रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है मोदी के। लालू यादव जी ना अब अपनी जो रिटायरमेंट की जिंदगी है वो बिताएं, ठीक है। उन्होंने बिहार का वो हाल कर दिया कि वो लग्जरी जिंदगी में आ गया, और बिहार आज का वहाँ का वही है। बिहार की हालत देखिए आप, बिहार के कितने प्रवासी मजदूर जगह जगह स्टेटों में जाकर के धक्के खा रहे हैं। उन्होंने बिहार को संवारा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना घर संवारा। आप देखिए, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, महाभारत में भी देखी थी, महागठबंधन बना था, दुर्योधन ने सभी को लेके चले थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे देखेंगे सत्य की जीत हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है 2024 में, महागठबंधन हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जीत होगी तो भाजपा की, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों? मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आप देखते रहे। कौन से अच्छे काम, एक बताइए। कोई उनसे ऐसा काम जो नहीं किया। विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। उनके कहने से क्या होगा, वो खुद बेरोजगार हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ जी, क्या लगता है? आप कह रहे हो विपक्ष कह रहा है, मुझे ये बताइए, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 साल का आप रिकॉर्डिंग निकालिए अपने चैनल का, जितने भी काम अभी तक हुए सारी जनता जानती है, जितने लोग सब कुछ जानते हैं। एक काम की भी तारीफ करी है किसी भी विपक्ष ने? किसी एक काम के लिए शुक्रिया किया मोदी का? नहीं। उन्होंने आंख बंद कर तोता की तरह रट्टा मार रखा है, मोदी खराब, मोदी खराब, मोदी ये, मोदी ये, मोदी ये, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दूसरी शब्द है ही नहीं। वो एक काम की भी अगर तारीफ उन्होंने करी होती तो हम कहते हैं हाँ यार ये ठीक कह रहे हैं। तो उनका काम है, वो जहाँ थे वहाँ अब है नहीं और आगे अब कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो एक साथ आ चुका है, मोदी को बाहर निकालने वाले हैं। मतलब जैसे जेठ जी वैसे ही है, ये सब एक थाली के चट्टू बट्टू है। इनके पास कुछ करने के लिए जनता को दिखाने को जो रहा नहीं, सिर्फ बस टिप 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 करना और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सच में बताऊं, आज के देश में ये आज के समय में ये लोग देशद्रोही बन चुके हैं। ये देश की उन्नति को रोक रहे हैं, देशद्रोही बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं। देश की उन्नति होने नहीं दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। भाई जब जनता आपको नकार चुकी है, एक बार नहीं 2-2 बार नकार चुकी है, 3-3 बार नकार चुकी है, आप बेशर्म की तरह फिर भी जो है पीछे बढ़े हुए हो। अरे छोड़ो ना, और नौजवान आगे आएगा, नई पार्टियां बनेंगी, देश आगे बढ़ेगा, आप बढ़ने दीजिए। कुछ तो शर्म करो विपक्षियों। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी बाहर की यात्रा करते रहते हैं, इतनी महंगी महंगी, लेकिन उनका देश का जो गरीब आदमी है वो सड़कों पर पड़ा हुआ मैं है। सबसे पहले आपको यही बोल चुका हूं कि विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष एक बात को तो हाँ कह दे कि हाँ ये काम अच्छा किया, आप सोचिए। तो विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि हमें मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही, हमारे पीछे ईडी लगा रही है, सीबीआई लगा रही है। विपक्ष के पास काम होगा तो करने देगी ना मैडम। विपक्ष के पास कोई काम रहा ही नहीं, उन्हें बाय बाय करके दूर बैठ जाना चाहिए और देश को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो जो राम मंदिर के नाम पर विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार वोट इकट्ठा कर रही है। आप अभी ये धर्म की जितनी बात करते हैं, आप इनसे इनकी 3 पुश्तों के नाम पूछ लीजिए, भोकला जाएंगे, कांग्रेसी भी और कांग्रेसी चमचे उससे ज्यादा। हम मोदी जी का, हम युवा है ना, मोदी जी का नाम सुन लो, नरेंद्र मोदी जी, फादर नेम दामोदर मोदी, उनके फादर का नेम मूलचंद मोदी, उनके फादर का नेम मंगलचंद मोदी, उनसे परदादा का नेम रणछोड़ दास मोदी। अब हमसे पूछिए 5, हम तो चौक पे होता है वो बताते भी है। इनकी अब तीसरी पूछ लो, भोकला जाएंगे, आग लग जाएगी, यहाँ से कई चमचे आ जाएंगे, हाहाकार करते हैं। अरे डंके की चोट पे लिखो मोदी जी कहते हैं हिंदू हिंदू, तो उन्होंने किसी और समुदाय को अलग रखा क्या कभी? बताइए अगर रखा तो। आपके पास राहुल गांधी तो जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता की आवाज में नहीं जा रहे मैडम। ये मजाक उड़ा रहे थे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, इतना इन्होंने बोला चाय वाला एक गरीब इंसान भी होता है।
अगर रईस होते हैं तो गरीब चाय वाला ठेले वाला होता है। ये मजाक उड़ाते थे, आज दुर्दशा देख रहे हैं, कभी कूली बन के भटक रहे हैं, कभी माली बन के भटक रहे हैं, कभी मैकेनिक, कभी ट्रक ड्राइवर। क्या जिंदगी हो गई। ये राजकुमार थे, राजा वाली जिंदगी जीने वाले। वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे लोगों की परेशानियां देख नहीं जा रहे हैं। मैडम नहीं जा रहे वो। मैडम राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं और मोदी जी जो है जनता के बीच में ही है। वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो तो विपक्ष कह रहे हैं कि वो बाहर की यात्रा कर रहे इसके हैं। बाद अभी तक कोई इनका अपना एक नेता नहीं है, वो एक दूसरे की टांगी खींचने में लगा हुआ। कौन नेता बनेगा? इलेक्शन होने दीजिए, पता लग जाएगा क्या कहता है विपक्ष है कि नहीं है। विपक्ष में आप किसको देखते हैं मोदी का विकल्प? किसी को भी नहीं। क्यों? राहुल गांधी हैं, सब दावा राहुल गांधी कहाँ से हैं? अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, बिल्कुल अखिलेश यादव। नहीं। वो सिर्फ कलकत्ते तक है, हावड़ा तक, हावड़ा तक, वो दिल्ली नहीं पहुंच वाली। आदमी काफी है। शीश महल के उसका भी नंबर आना। वही तो कह रहे हैं ना, विपक्ष यही कह रहा है कि हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन बीजेपी हमारे पीछे सीबीआई लगा देती है। 45 करोड़ का शीश महल जो बना रहा है, बहुत अच्छा काम है। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ पे चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं लूँ, कांग्रेस के खिलाफ लड़के आए थे। और पहली बार उन्होंने जब सरकार बनाई, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाई। उन्हें बच्चों की कसम खाई, मैं किसी के साथ नहीं होऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर के वो सरकार बनना चाह रहे हैं। आज उसी विपक्ष में वो इकट्ठे हुए बड़े हैं। ये चाणक्य ने कहा था, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना तो समझ लीजिए हमारा राजा ईमानदार है। विपक्ष तो वो यही कह रहे हैं ना कि हम सब इसलिए साथ में हैं ताकि बीजेपी नामक कीटाणु को देश से बाहर निकाले। मैडम, कीटाणु वो देश में हाहाकार मचा रहे हैं। कीटाणु मोदी देश नहीं, के लिए खतरा है। कीटाणु मोदी नहीं है, कीटाणु वो है। मोदी तो एक स्प्रे है जो इनको मार रहा है। बैगन स्प्रे है मोदी जो इन कीड़ों को मार रहा है। वो आते वक्त मारता रहेगा और आगे भी मारेगा। अगर आगे जनता जो यहाँ पे बैठी है, जो खड़ी है, सब समझती है, कोई बेवकूफ नहीं है। जनता सब दिखता है जनता को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन देश के विपक्ष में काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, दंगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं दंगे? दंगे तो पहले हुआ करते थे, दंगे अब कहाँ हो रहे हैं? पहले जगह जगह बम फटा करते थे, आज कोई बम फट रहा है? कश्मीर जाके नहीं बढ़ पा रहे आतंकवादी। पहले बना दुनिया के देश के हर कोने में फटा करते थे, कर्नाटक से फटा करते थे, हनुमान मंदिर में फटा करते थे, सब जगह फटा करते थे। अब कहाँ है वही सेना? हर बस में हर ट्रेन में लिखा रहता था कि अपने बैठने की जगह के नीचे चेक कर लीजिए कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है। अभी कहीं दिखता है? तुम घूमती हो मेट्रो में, बस में, कभी देखा ऐसा कोई बोर्ड? के अंदर में यहाँ भी देखो बम फटते थे। कहाँ बम फट जाए किसी को पता नहीं होता था। कौन क्या है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है।